नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पाकुड़ सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगा आंखों का ऑपरेशन। सिविल सर्जन। पाकुड़ सदर अस्पताल में जल्द ही आंखों का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिससे मोतियाबिंद और अन्य समस्याओं से ग्रसित मरीजों को लाभ मिलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि ऑपरेशन सुविधा शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर राम प्रसाद यादव सेवा देंगे और हर महीने 50 ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे साल भर में 600 मरीजों को लाभ मिलेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सिजेरियन ऑपरेशन में पाकुड़ जिला संथाल परगना में पहले स्थान पर है, जबकि एनीमिया और फाइलेरिया से निपटने में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है। अस्पतालों को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है। अस्पताल में एडवांस ऑपरेशन थिएटर और आधुनिक दंत चिकित्सा सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। दंत रोगियों के लिए एक्सरे जैसी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे दंत चिकित्सक डॉक्टर शाहरुख बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल भवन के 1 और फ्लोर के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिससे मरीजों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। पाकुड़ जिला ब्यूरो नूरुल अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ क्या देने वाले हैं? हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके तहत मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी जीवन का चिकित्सीय अनुभव पाकुड़ के इस क्षेत्र में दूं और अपने करकमलों से भी जो बेस्ट हो सकता है वो अपने अस्पताल को दूँ। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं उसी पर आऊँगा, क्योंकि मैं सोनोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब हैं, दुखियारी हैं गर्भवती महिलाओं का, क्योंकि हमारे पूरे राज्य में सोनोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। अल्ट्रासाउंड करने वाले नहीं के बराबर है। हमारे पाकुड़ में सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी सोनोलॉजिस्ट नहीं है, इक्के दुक्के कहीं पर होंगे। तो मैं खुद, क्योंकि सिविल सर्जन होने के बावजूद एक सोनोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास 25 साल का अनुभव है इस काम को करने का, तो मैंने स्वेच्छा से यहाँ पर एक सोनोग्राफी मशीन जो सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई है 40 लाख रुपये की, उसको लगातार मैं 2-2.25 साल से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ और हर महीने कम से कम 500-600 गर्भवती महिलाओं का मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करता हूँ, जिससे कि कम से कम 6 लाख रुपये के बेनिफिट सरकार को मैं दे रहा हूँ प्रति मंथ, क्योंकि एक सोनोग्राफी में 1000 रुपये का चार्जेस बाहर में आता है। अगर मैं 600 सोनोग्राफी करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे हाथों से इन पाकुड़ के अस्पताल में गरीब महिलाओं को देकर के उसका काम किया जा रहा है। दूसरी सोच हमारी यहाँ है कि जो आँख के ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होते रहे हैं पाकुड़ की सदर अस्पताल में अभी तक, जब से ये ज़िला बना है, मैंने यहाँ पर आँख के लिए ऑपरेशन के लिए जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसके लिए एक मशीन का मैंने परचेज की है और फेको मशीन, जिससे कि हमारे जो डॉक्टर अभी नव पदस्थापित हैं डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा जो है मैंने उनको ट्रेनिंग दिलवाई है और वो फेको मशीन से ऑपरेशन करने के लिए तत्पर हैं। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, फेको मशीन से भी करेंगे और हाथों से भी करेंगे। तो ये दूसरा मेरी उपलब्धियाँ होगी पाकुड़ की धरती पर सोनोग्राफी के अलावा, कि हमारे यहाँ कैटरेक्ट के ऑपरेशन इसी सोनाजोरी अस्पताल में अब होंगे। अगर हर महीने अगर हम लोग कम से कम 50 की संख्या में भी करेंगे तो साल में कम से कम 600 ऑपरेशन कैटरेक्ट के हमारे सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में होंगे। तीसरा जो उपलब्धि हमारे यहाँ की मॉडलर ओटी के लिए हमारे पास करोड़ों के रुपये आए हुए हैं, जिसको मैंने हस्तांतरित कर दिया है बिल्डिंग डिवीज़न को। 2 मॉडलर ओटी बनने का कंसेप्ट है। ये तो पहले से भी एक डीएमटी से मॉडलर ओटी बना हुआ है, इसके अलावा भी एक मॉडलर ओटी बनाने का कंसेप्ट हमारे सदर में है। दूसरा हम लोगों ने विचार किया है कि इसको महतपुर में दिया जाए, इसके लिए पैसे मैंने हस्तांतरित कर दिए हैं और बहुत जल्द 2 मॉडलर ओटी जो काफ़ी एडवांस ऑपरेशन थिएटर माने जाते हैं उसकी स्थापना होगी। चौथा, हमारे यहाँ जो भी हमारे सर्जन हैं उन लोगों से हम लोग चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने कोलसिस्टेक्टोमी के ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन है, जैसे कि और इसके अलावा अपने बड़े बड़े पेट के ऑपरेशन हैं उनके द्वारा हो, उनको सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मुहैया करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो लेडी डॉक्टर हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हम लोगों ने CSR से लिया है, उनको भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि न सिर्फ सिजेरियन ऑपरेशन, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरियाँ हों, उसके अलावा
बच्चादानी की और भी बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट के, जैसे फाइब्रॉयड है, ट्यूमर है, तो ये सब ऑपरेशन, ओवेरियन ट्यूमर है, ये सब ऑपरेशन भी हमारे इसी सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में हो। उसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे चिकित्सक जो उपलब्ध हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, वो करने के लिए तत्पर भी हैं, वो भी पूरा करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बिल्डिंग जो है हमारे, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर बनाने के लिए भी मैंने उपायुक्त महोदय को रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि इस बिल्डिंग में अगर एक फ्लोर और बन जाता है तो हमारे बहुत सारे जो और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आईसीयू के लिए मेरे पास जगह नहीं है। अगर ये खुल जाता है तो हम लोग चाहेंगे कि आईसीयू हो जाए, बर्न वार्ड बन जाए, तो इन चीज़ों का भी हम अधिष्ठापन जो हम चाहेंगे कि हमारे सोनाजोड़ी अस्पताल में हो जाए। ये हमारा कंसेप्ट है, और इसके अलावा और भी जो विजन्स होंगे धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल एक फ्लोर बनना, साथ ही साथ आँख का ऑपरेशन फिर से शुरू होना, तीसरा हमारे गायनेकोलॉजी में बड़े बड़े ऑपरेशंस होना, ये हमारे अभी विजन में है। इसके पहले अगर आपको जानकारियाँ नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी डेंटल का एडवांस जो बना हुआ है, एडवांस ओपीडी, जिसमें ओपीजी मशीन लगी हुई है। ये ओपीजी मशीन का मतलब है पूरे दांत के पूरे स्ट्रक्चर्स एक्सरे की तरह उससे भी ज़्यादा एडवांस रूप में उसको दिखाई पड़ते हैं जड़ तक। जो हमारे यहाँ फेसियोमेगली सर्जन डॉक्टर शाहरुख हैं, फेस की बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियाँ वो करते हैं, जो पूरे संथाल परगना के 6 जिलों में कहीं भी नहीं होती है, जो हमारे पाकुड़ के सदर अस्पताल में हो रही है। हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जैसे करवरिया साहब थे, अभी डीडीसी साहब, बहुत सारे लोग अपने परिवार का अपना काम भी उनके कर कमरों से करवाए हुए हैं। ये फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास जो भी एमटीसी है उसको भी हम इम्प्रूव करना चाहेंगे कि एमटीसी में हम चाहेंगे जिला समाज कल्याण के माध्यम से हमारा एमटीसी का जितना बेड वो फुल रहे। इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों से पत्राचार किया है कि जो भी माल नरिश बच्चे हैं, सैम बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ भेजें, जिससे कि उनका पोषण हो करके वो स्वस्थ होकर के यहाँ से निकलें। एसएनसीयू भी हमारा जो काफ़ी एक्टिव है, राज्य स्तर पर हम लोग 1 नंबर पर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग मैंने पहुँचा दिया है। एसएनसीयू का मतलब है जहाँ पर कि छोटे छोटे एलबीडब्ल्यू बच्चे, जो लो बर्थ ब्लड वेट बच्चे होते हैं जन्म के समय से ही, जिसका वजन 2-2.25 केजी का है और जिसके वजन नहीं बढ़ रहा है, सांस में दिक्कत है, वैसे बच्चों को हम लोग एसएनसीयू में भर्ती करते हैं। और वैसे बच्चों को कुछ दिन रखने के बाद जब थोड़ा वजन बढ़ जाता है और वो सांस की दिक्कत खत्म हो जाती है और ठीक हो जाते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग स्वस्थ करके एसएनसीयू से बाहर लाते हैं। इसमें भी हमारा जिला 1 नंबर पर चल रहा है। हम लोग एनीमिया मुक्त भारत में भी 1 नंबर पर चल रहे हैं। हम लोग फाइलेरिया में भी अभी 1 नंबर पर हमारा अचीवमेंट है। कोई जिला नहीं है पूरे राज्य में, रादर कि हम लोग नेशनल लेवल पर हैं, जहाँ पर कि हम लोगों ने फाइलेरिया में अपनी उपलब्धि हासिल की है। हम लोग सीजेरियन ऑपरेशन करने में पूरे जिले में, पूरे संथाल परगना में 1 नंबर पर चलते हैं। अगल बगल के जिलों में महीने में 10-20 ऑपरेशन होते हैं, हमारे यहाँ महीने में सैकड़ों की संख्या में सीजेरियन ऑपरेशन होते हैं। तो ये हमारी उपलब्धियाँ हैं और यही मेरा विजन है।